हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है विम। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आके हम लोग जो भी हम लोग टेक्स्ट एडिट वगैरह करेंगे, कुछ भी चीज़ एडिट करेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को इंटरेक्शन विम से करना पड़ेगा। तो विम एडिटर के अंदर हम लोग पहले कुछ चीज़ बना लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले साइकिल दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे कुछ है नहीं अभी। लेकिन इसके अंदर जैसे हम कोई फाइल बना लेते हैं, ये जो बेसिक कमांड है मैंने अपनी पिछली वीडियोस जो बेसिक वाली है उसके अंदर कवर कर किया हुआ है, आप उसमें एक बार इस चीज़ को देख लेना। बाकी मैं इसके अंदर एक फाइल बना रहा हूँ, फाइल डॉट नथिंग हैव टू राइट इट, हम लोग इसमें फाइल डॉट टी कर देते हैं या फिर हम कुछ भी कर लिख सकते हैं। ठीक है, टी कर देता हूँ फिलहाल में, जैसे कि मैंने इसमें एक्सटेंशन दे दिया इस चीज़ का। अब जो हम काम करने वाले हैं वो विम करने वाले हैं, विम एडिटर। विम के अंदर एक दो फंक्शन होते हैं, एक वी और एक विम। वी के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मेट अभी इसके अंदर दिखा रहा है और किस तरीके से दिखा रहा है। जैसे मैंने इसको खोला, ओपन किया फाइल को, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर फॉर्मेट कैसे दिखा रहा है, और मैं इको कर रहा हूँ, इको के अंदर फॉर्मेट कैसे दिखा रहा है। तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर सारा टेक्स्ट फॉर्मेट एक ही कलर सिंटेक्स में दिखाता है। अगर मुझे कुछ चीज़ समझनी है या कुछ चीज़ डेवलप करनी है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सिंटेक्स चाहिए कि ये अलग हो। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, बाहर आता हूँ और मैं इसको वी की जगह पे विम से स्टार्टअप देता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट होल्ड ऑन, विम डॉट टी के अंदर अब मैं कोई फाइल लेता हूँ, यानी कि फाइल डॉट एस एच अगर मैं करता हूँ फाइल वन में, और इसके एक बार फाइल अपेंड मार देते हैं फाइल डॉट टी को ये इस तरीके से, और वी करके एक बार मैं इसमें जाता हूँ फाइल डॉट वन के अंदर। अभी इसके अंदर कोई कलर सिंटेक्स दिखा रहा है, ये विम का फीचर है, मे बी नाइन में ये अपग्रेडेशन हो गया हो। लेकिन चीज़ क्या है, आपको वी के अंदर नॉर्मल सिंटेक्स के अंदर सारा कलर फॉर्मेट एक ही जैसा दिखाई देगा। जैसे इसके अंदर डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है, ये विम वी एडिटर का फीचर है, ठीक है। इसके अंदर वी एडिटर के थ्रू हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि कैसे होगा काम। हम लोग यही फीचर यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इसके ये एडवांस वर्जन है वी का, वी ओल्डर वर्जन है और विम हमारा एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो अभी इसके अंदर जैसे अगर हमें देखना है कि विम के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो विम हमारे पास कमांड है इसके अंदर, विम विम को हम डायरेक्ट इंटर मारेंगे तो यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। तो क्विट करने के लिए क्विट कर दोगे तो क्विट हो जाएगा, हेल्प करके करोगे F1 दबाओगे तो इसके साथ तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाएगा। अब मैं जैसे वर्जन और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जाना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर शिफ्ट के साथ कॉलन दबाऊंगा, कॉलन के अंदर मैं हेल्प लिखूंगा। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो आपके पास कुछ स्क्रीन इस तरीके से ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप कुछ जो चीज़ें करने वाले हो, आप जो वी एडिटर के अंदर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो और उससे क्या होगा वो सब चीज़ इसमें दिखाई देगी। अब जैसे कि अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये टेक्स्ट फाइल दिखा रहा है कि डॉट टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर रीड कर सकते हो इस कमांड के थ्रू, ठीक है। बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। अब इसको बंद करता हूँ मैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो फाइल देखने वाले हैं। जैसे फाइल मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स पड़ी है, फाइल वन और फाइल ये। इसके अंदर कंटेंट, अब जैसे कि कुछ एडिट करना है या कुछ चीज़ जैसे इसके अंदर सेव करनी है पहले, ठीक है, वो देखते हैं पहले। अब मैं इसके अंदर गया, मैं सारी चीज़ डिलीट मार देता हूँ एक बार। अब ये डिलीट कैसे हो रहा है एकदम से मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी इसको राइट किया, अभी इसके अंदर कुछ एडिट करना है। नीचे आप देख पा रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है फाइल टी ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर इंसर्ट होगा आई दबाने से, आप देख रहे हो, देखो ये आ गया इंसर्ट। अब आप इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर कुछ भी फाइल को एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ हाय दिस इज अभी, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी चीज़ आप एडिट कर सकते हो, कुछ भी चीज़ लिख सकते हो, हेलो बड़ी हेलो लिख दो, ठीक है। आप इसके अंदर इस तरीके से एडिट कर सकते हो। अब एग्जिट करने के बाद इसमें बाहर आना है, बाहर आने के लिए एस्केप दबाना है आपको, क्या कीबोर्ड में जो एस्केप है वो, इससे आप बाहर आ जाओगे और उसके बाद आप कमांड मोड में वापस आ जाओगे। अब इस फाइल को जैसे अगर हमें सेव करना है तो सेव करने के दो तीन तरीके हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल कॉलन के साथ शिफ्ट के साथ, सॉरी कंट्रोल नहीं है, शिफ्ट के साथ कॉलन दबाना है। कॉलन दबाने के बाद आप यहाँ पे डब्ल्यू दबाओ, डब्ल्यू दबाने से क्या होगा, ये फाइल सेव हो जाएगी, लेकिन फाइल सेव होने के बाद ये एग्जिट नहीं होगी। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, ये फाइल सेव हो गई है, रिटर्न हो गई है, लेकिन ये एग्जिट नहीं हुई, मतलब ये फाइल यहीं रहेगी जब तक आप इसको कमांड नहीं बता देते कि एग्जिट भी होना है। अब जैसे मैं इसके अंदर कैट करता हूँ और ये फाइल दिखाता हूँ और ये इसके अंदर देखो एडिट हो गई फाइल, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा अगर मैं, और मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ कंटेंट लिखा है यहाँ पे, एनी थिंग मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आई दबा करके एनी डेटा राइट मैंने कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं एस्केप दबा करके मैं चाहता हूँ अब मैं इसको सेव भी कर लूँ और इस फाइल से बाहर आ जाऊँ, तो कंट्रोल शिफ्ट मतलब शिफ्ट के साथ इसके अंदर कॉलम दबाएंगे और डब्ल्यू लिख के क्यू दबाएंगे। इससे क्या होगा, फाइल सेव होकर क्विट हो जाएगी। जैसे मैंने देखो ये किया, अब फाइल क्या हुआ, फाइल सेव भी हो गई और क्विट भी हो गया। अब उसके अंदर डेटा देखोगे तो ये डेटा आ गया मेंशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जो हम लोग लिखते हैं, विम करा मैंने फाइल डॉट टी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, आई लिखा, अब मैं यहाँ पे कुछ मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी, अब मैं एग्जिट करना हूँ, अब मैं सिर्फ क्यू दबा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एक एरर जनरेट हो रहा है, नो राइट्स सीन्स लास्ट चेंज, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने कुछ चीज़ चेंज करी है तो मुझे चीज़ को सेव भी करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे चेंज हुआ है मैं कहता हूँ कि वो सेव नहीं हो, मतलब कि वो फाइल जो इसमें राइट हुआ कंटेंट, वो जो नया कंटेंट राइट हुआ वो सेव ना हो, डायरेक्ट बाहर आ जाए। तो उसके लिए डोंट सेव वाला जो ऑप्शन हमने देखा है विंडोज़ के अंदर, जब नोटपैड में हम लोग सेव करते हैं तो वही फीचर हम इसके अंदर क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे, एस्केप दबा कमांड मोड में आने के बाद कॉलन दबाएंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन वाला ऑप्शन देंगे नीचे जो आ रहा है कोने में, इसमें हम लोग बोलेंगे क्विट करें और शिफ्ट के साथ वन दबाएंगे, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन का मार्क आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप फोर्सफुली आपको इसको फाइल को कह रहे हो कि भाई बंद हो जाओ, ठीक है। अब मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो फाइल बंद हो गई, अब कोई एरर नहीं आया। और आप अगर देखोगे इसके अंदर जो चेंजेस मैंने किए थे वो चेंज वापस इसके अंदर नहीं हुए अभी तक, उसके अंदर जो डेटा अभी मैंने राइट कर दिया था वो अभी राइट नहीं हुआ। अब इसी तरीके से क्विट एंड राइट में फोर्सफुली भी दिया जा सकता है। अब इसके अंदर आता हूँ मैं और इसके अंदर जैसे मैं कुछ कंटेंट देता हूँ,
कि आई मैंने मारा और मैंने कुछ भी ऐसे कंटेंट दे दिया, ठीक है। अब इसको मैं वैसे ही कर रहा हूँ, राइट करे, क्विट करे और फोर्सफुली बंद हो जाए। मतलब इसका मतलब क्या है, नीचे जो कंटेंट आ रहा है कि ये जो नीचे आ रहा है इसका मतलब है कमांड मोड में आप आ चुके हो कॉलन दबाने पे। डब्ल्यू मतलब राइट कर रहे हो, क्यू मतलब क्विट कर रहे हो, और एक्सप्लेनेशन का मार्क होता है फोर्सफुली कि ये डेटा जो भी मैं कंटेंट पुश कर रहा हूँ इसके अंदर वो हो जाए फोर्सफुली। अब मैं इसको राइट एंड क्विट करके एंटर किया तो देखो इसके अंदर जो डेटा है अब वो आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एडिटिंग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सेव करने का एक और मेथड है, जैसे कि अब आप कहते हो कि भाई बार बार शिफ्ट कॉलन राइट क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने जैसे आई दबाया, मैंने इसके अंदर कुछ एक नया डेटा ऐड किया, हाय दिस इज अभी, ठीक है। मैंने इसे ये कहा कि भाई एक कंटेंट ऐड हो गया, लेकिन मैं अब इसे सेव करना चाहता हूँ राइट एंड क्विट कमांड से नहीं। एक अदर ऑप्शन ये अवेलेबल है हमारे पास कि हम एस्केप दबाएंगे पहले। एस्केप दबाने के बाद मतलब कमांड मोड में आएंगे, हम यहाँ पे कुछ राइट नहीं कर सकते। देखो मैं जैसे यहाँ पे कुछ राइट कर रहा हूँ तो अब आई इंसर्ट मोड में आया तब हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि भाई कमांड मोड में आओ और मैं बिना राइट एंड क्विट बताए इसको सेव करने, तो शिफ्ट कंट्रोल मतलब एस्केप दबा के शिफ्ट के साथ जेड और जेड पे प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? जेड जेड। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। अब अगर ये मैंने जो किया है इसके अंदर शिफ्ट के साथ प्लस किया मैंने इसके अंदर जेड जेड, दो बार मैंने जेड प्रेस किया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि फाइल सेव हो गई बिना राइट एंड क्विट लिखे, ठीक है। पुट्टी में आ जाते हैं। अब फाइल सेव हो गई। अब विम के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया कि फाइल सेव कैसे होती है। अब इसके अंदर इंसर्ट के क्या क्या मेथड है। अब मैं इसी फाइल में आ जाता हूँ। इस फाइल के अंदर मैं कहता हूँ कि यहीं पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, जो कर्सर आ रहा है यही एच की जगह पे मैं चाहता हूँ इंसर्ट एक्टिव हो जाए, तो मैं आई दबाऊंगा तो यहीं से मैं लिखना चालू कर सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को ए के बाद लिखना है, मतलब ए के बाद बी है ना उसके बीच में लिखना स्टार्ट करना है, यानी कि ए के बाद। तो मैं उसके लिए ए ही दबा दूंगा, मतलब ए दबाने पे सिर्फ सिंगल ए, कोई शिफ्ट नहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ ए दबाने पे मेरा जो टेक्स्ट एडिटिंग स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं कमांड मोड में बैठा हूँ और मैं कहता हूँ कि दिस इज में मुझे कुछ ए ऐड करना है या कुछ भी कंटेंट ऐड करना है, तो दिस एच के बाद मैं चाहता हूँ कि एच से ही स्टार्ट ना हो, एच के बाद स्टार्ट हो, तो मैं सिर्फ ए दबाऊंगा। तो देख लो आप जैसे मैं ए दबा रहा हूँ तो एच के बाद कर्सर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और इंसर्ट मोड नीचे देखोगे तो एक्टिव हो जा रहा है इंसर्ट मोड। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि कमांड मोड में आने बैठा हूँ मैं। कमांड मोड मतलब क्या है कि टेक्स्ट मोड अलग है, कमांड मोड अलग है। अगर ये जानना है तो मेरी पिछले वाली कुछ वीडियोस है उसमें मेंशन है ये चीज़, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि भाई एडिट हो लेकिन ऊपर हो, मतलब हाई के ऊपर मैं यहाँ एडिट कमांड चाहता हूँ कि मैं ऐसे कर्सर नहीं लेके जाना चाहता, फिर मैं आई नहीं दबाना चाहता। मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मेरे को डायरेक्ट कर्सर वहाँ पर ऊपर पहुँचा दे और यहाँ एडिट मोड एक्टिव कर दे। तो उसके लिए क्या है कि हम ओ दबाएंगे, सॉरी ओ तो नीचे के लिए है, शिफ्ट के साथ ओ दबाएंगे। शिफ्ट के साथ ओ जैसी दबाऊंगा तो ऊपर की तरफ एक लाइन और टेक्स्ट एडिटिंग के लिए स्टार्ट हो गई। अब मैं सीधा यहाँ टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से शिफ्ट ओ दबाने पे ऊपर राइट डाउन एडिट मोड स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही मैं ओ दबाऊंगा तो नीचे इसके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ए और इसका मतलब समझ में आ गया आपको, हमने क्या क्या देखा इसके अंदर कि एज आई से हमें इंसर्ट स्टार्ट हो जाता है, आई से हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ठीक है। जिस लाइन में हम बैठे हैं उसमें आ जाएंगे। ए से भी स्टार्ट होगा इंसर्ट मोड, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में होगा, इंसर्ट नेक्स्ट 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 कैरेक्टर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन के लिए शिफ्ट है, शिफ्ट प्लस ओ, शिफ्ट प्लस ओ दबाने पे ये ऊपर वाली लाइन में इंसर्ट होगा, इंसर्ट इन अपर लाइन, ठीक है। इंसर्ट अपर लाइन में एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ ओ दबाता हूँ तो उसके केस में क्या होगा कि ये इंसर्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, इंसर्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। ये हो गया आपके कुछ एडिट के फॉर्म, ठीक है। एडिट के फॉर्म हो गई आपके। अब इसके बाद कुछ कंटेंट इसको जैसे मैंने फोर्सफुली क्विट कर दिया, ठीक है। के अंदर आता हूँ जैसे विम फाइल के अंदर .txt। कई बार क्या होता है हम लोग कुछ कंटेंट राइट कर देते हैं, जैसे कि मैंने FG की जगह पे मैंने कहा भाई मैंने ये गलती से डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अब भाई कंटेंट ज़रूरी था, याद भी नहीं। अब अगर गलती से मैं आउट हो गया यहाँ से तो वो फाइल सेव हो जाएगी, लेकिन अगर आप आउट नहीं हुए हो, इस फाइल से आप एग्जिट नहीं किया है आपने, तो उस केस के अंदर हम लोग इस फाइल का कंटेंट वापस लेके आ सकते हैं। अब मैं जैसे कमांड मोड में ही बैठा हुआ हूँ, एस्केप दबाया मैंने और उसके अंदर मैं यू दबाऊंगा, क्या यू अम्ब्रेला, तो कंटेंट वापस आ रहे हैं, ठीक है। मैंने जो दो कंटेंट डिलीट किए थे FG वो आ गए। अब मैं जैसे कि यहाँ पे जितना भी कंटेंट डिलीट कर रहा हूँ तो कंटेंट में अगर गलती से डिलीट हुआ और मैं चाहता हूँ वापस आ जाए, तो मैं इसके अंदर यू दबाऊंगा कमांड मोड में, एक एक करके मैंने डिलीट किया तो एक एक करके आया। और अगर मैं इसको एक साथ डिलीट कर दिया, जैसे मैंने ये वर्ड एक साथ डिलीट हो गया, तो मैं कमांड मोड में यू दबाऊंगा तो ये वर्ड एक साथ आ जाएगा, क्या यू से अंडू, यू क्या यूज़ हो रहा है अंडू पे। अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ कि क्या है ये चीज़, हम लोग यू दबा रहे हैं, सिर्फ स्मॉल यू, शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं, यू दबाने पे हमारा क्या हो रहा है कि अंडू अंडू हो रहा है, ठीक है। अंडू के फॉर्म में हमारा डेटा वापस आ जाएगा अगर डिलीट हो रहा है तो। और इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपने फाइल सेव ना करी हो, ठीक है। फाइल सेव के मतलब क्या है कि यहाँ पे फाइल अगर सेव हो गई तो वो उस प्रेजेंट डेटा को ही उसके अंदर सेव कर लेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अंडू नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखने वाली बात। अब मैं कहता हूँ कि देखो यहाँ पे मल्टीपल कंटेंट लिख दिया मैंने। मान लो मैं एक कंटेंट देता हूँ cat/etc पासवर्ड के अंदर, इसको मैं फाइल के अंदर सेव कर लेता हूँ, फाइल के अंदर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ .txt के अंदर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब इसके अंदर ये कंटेंट मैंने एक कॉपी किया है।
अब लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाला कंटेंट किस लाइन पे है, ठीक है, या मैं जानना चाहता हूँ ये वाला कंटेंट किस लाइन में है। तो उसके लिए विम के अंदर ही एक ऑप्शन अवेलेबल है, कॉलन दबाओ कमांड मोड में आके और सेट नंबर, एन यू क्या है नंबर, एंटर मारते ही आप लोग देखोगे कि इसके अंदर गिनती आ गई, हर किसी लाइन के ऊपर एक गिनती आ गई, ठीक है। इसका क्या यूज़ होता है, अब क्यों यूज़ होता है हम लोग इसको आगे देखेंगे, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसको हटाना है, अब मैं मान लो आ तो गया यार, बार बार मैं इसमें देखना नहीं चाहता लाइन को, तो इसके लिए क्या है, वापस कमांड मोड में आओ और सेट नो नंबर पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नंबर ऐड हुए थे वो हट जाएंगे, ठीक है। अब वापस से आप उसी नॉर्मल मोड में आ गए, और ये मत सोचना कि अगर आपने इसके अंदर सेट किया है नंबर में तो ये सेव हो जाएगा उस फाइल के साथ, ये उस फाइल के साथ सेव नहीं होता, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। अब मैं जैसे कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करके फोर्सफुली सेव कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने सेव किया, अब मैं इसको कैट करूँगा तो इसके अंदर वो डेटा नहीं आएगा नंबर के साथ, देख लो वो डेटा उसके साथ नहीं आ रहा, ये अलग से आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप चाहते हो कि डेटा के साथ मुझे दिखाए, तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है कैट का, कैट के फॉर्मेट में हम लोग इसके अंदर देंगे फाइल के अंदर कि -n यूज़ करने पे ये हमें नंबर देगा, ठीक है। ये अलग है। अब ये अगर ये जानना है इसके अंदर कैट वर्ड, तो मैंने बेसिक्स के अंदर ये कवर किया हुआ, अब उसके अंदर जाके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि हमने एडिट तो देख लिया कि कैसे कैसे एडिट करना है। अब कुछ कंटेंट हम लोग इसके अंदर डिलीट के फॉर्मेट में देखेंगे, शॉर्टकट में जैसे मान ले कुछ डिलीट करना होता है तो उसको कैसे करना है। अब मैं विम जाता हूँ फाइल के अंदर .txt के अंदर, जैसे कंटेंट पड़ा, अब कंटेंट के अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई एक फाइल कॉपी करनी है, जैसे कि होता है ना टेक्स्ट, हम लोग यहाँ से अभी पुट्टी में बैठे हैं तो क्या कई बार क्या करते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया, एक पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली, ये कॉपी हो गई। अब इसको यहाँ पे हमने क्या किया, एडिट किया, हमने इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर लिया। मान लो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो ये पेस्ट हो गया। एक तो ये फॉर्मेट आपका विंडो का है, ठीक है, कईयों में कई टर्मिनल्स में ये ऑप्शन शायद ना भी मिले, ठीक है। तो उसके लिए एक VI एडिटर का फीचर है कॉपी करने का, वाई क्या वाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई नॉर्मल वाई से कॉपी होगा, ठीक है, वाई से कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे वाई लिखता हूँ, एक मिनट इसकी लाइन के फ्रंट में आना पड़ेगा, पहले आपको होम में आ जाना, वाई लिखा और यहाँ पे मैंने P दबा दिया, तो जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। सेम ऐसी ही एडिटिंग आ गई यहाँ पे, जितनी बार मैं P दबाता जाऊँगा वो वहाँ पे पेस्ट होता जाएगा सेम कंटेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई नहीं, मुझे कुछ कंटेंट कॉपी करना है, जैसे सिस्टम D ये है तो 1 वर्ड कॉपी करना है, तो उसके लिए एक अलग है वाई एक वर्ड 1W, वाई 1W से मैं जैसे यहाँ पे P मारता हूँ तो एक वर्ड हुआ। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, मैंने लिखा है वाई 1W, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ड कॉपी करने के लिए, 1 वर्ड कॉपी करने के लिए है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग W वर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं और 1 हम उसका काउंट यूज़ कर रहे हैं। हम ये नंबर बदल सकते हैं, अगर मैं इसकी जगह पे 3 या 4 यूज़ करता हूँ तो वो 4 कंटेंट यूज़ करेगा, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड इस तरीके से। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एंटर मारा और मैं यहाँ पे कहता हूँ Y4W, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट मारा तो अब देखो क्या आया, 4 वर्ड आए हैं। ये वर्ड कैसे काउंट कर रहा है कि पहले एक वर्ड आया, फिर ठीक है ये खत्म हुआ, फिर यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आया, क्या ये हाइफन जो लगा हुआ है ये कॉपी नहीं हुआ, सॉरी ये हाइफन आ गया, दूसरा वर्ड OM आ गया, तीसरा वर्ड कॉलन आ गया, चौथा वर्ड, ठीक है। इस तरीके से इसने फॉर्म किया अपने इसके केस में। पूरी लाइन के लिए बता दिया वाई लगा देना, ठीक है। वर्ड के लिए 1 वर्ड दे देना है, सीधा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद डिलीट करने का प्रोसेस। अब मैं मान लो कहता हूँ कि भाई मुझे ये जो लाइन है ना मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, गलती से ऐड हो गई, गलती से मेरे से ना पी हो गया, दोबारा गलती से पी हो गया, तो अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डी नॉर्मल डी और डिलीट। फोन से इसमें जूम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अभी होगा, ठीक है, अब शायद दिख रहा होगा सबको। अब डिलीट है, डिलीट के लिए डी लगाना है जो कि ये डिलीट करेगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डी प्रेस करूँगा तो एक एक करके डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ डी नहीं दबाऊंगा, डबल बार डी दबाऊंगा, क्या 2 बार डी, तो डी और डी प्रेस करने से कमांड जाएगी कि एक लाइन डिलीट करनी है, डी, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये पूरी लाइन डिलीट कर रहा है, ये पूरी लाइन डिलीट कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ यार पूरी लाइन का तो कंटेंट मुझे डिलीट नहीं करना, मैंने कॉपी तो कर लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो 978 नंबर है ना इसकी जगह मैं चेंजेस करना चाहूँगा, तो उसके लिए क्या करना है, D1W, क्या D1W। अब वही कंटेंट में D1W जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था वाई वाला फॉर्मेट, वही हम डिलीट के लिए यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ गया, डिलीट 1 वर्ड, डिलीट 1 वर्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक वर्ड डिलीट कर सकते हैं, जितना नंबर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे उसी तरीके से उतने नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके डिलीट हो जाएंगे एक बार में। वापस लेके आने का वही फॉर्मेट है, यू दबा दिया, सब कुछ यू, सेव नहीं करिए फाइल तो वापस आ जाएगी। डिलीट करने का डी और एक बार डिलीट करना है तो D1W, सिंगल वर्ड डिलीट होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या है कि यू दबा दिया, अंडू। अब कई बार होता है कि अंडू कर लिया, अब यार कुछ अंडू ज़्यादा हो गया, वापस से लेके आना है, जैसे सिस्टम CD मैंने डिलीट कर दिया भाई, वापस चाहिए, तो उसके लिए कमांड है कंट्रोल R, प्लीज़ ओके सॉरी, ये हो गया न्यूएस्ट चेंज, इस वजह से हो नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक चीज़ वो दिखा देता हूँ करके दोबारा से इसको। इसके अंदर रीडो का ये है कि जैसे कि हम लोग कुछ नए चेंजेस कर रहे थे यहाँ पे, ये हमने डी मारा मान लो, तो हम लोगों ने इसे अंडू कर दिया, अंडू करने के बाद ये वापस आ गया, हम चाहते हैं इसे हटाना, तो उसके लिए कंट्रोल यू से ये वापस जाएगी, सॉरी कमांड मोड में कंट्रोल यू
डी मारा, अंडू आया, अंडू आने के पे हम इसको हटाना चाहते हैं तो रीडो, ठीक है, कंट्रोल आर, ये है इस तरीके से अंडू के से वापस कंट्रोल आर से रीडो, वापस से वैसे ही होगा। क्या है इसके अंदर हमने बता किया कि यू से तो हो गया हमारा अंडू, जो हमने ऊपर ही देखा था, ये अंडू, और सी कंट्रोल के साथ प्लस आर दबाने पे हम लोग इसको रीडो कर सकते हैं, रीडो, ठीक है। अब रीडो क्या है कि भाई जो हमने अंडू कर दिया है उसे वापस से हटाना है, तो उस तरीके से डीडी भी मार सकते हैं, डिलीट हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ कंटेंट ऐसा है कि भाई डिलीट करना है इस बेसिक चीज़ों को लेकर के, तो उसके लिए रीडो हो जाएगा यूज़, ठीक है।